गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो आपके प्रोनाउंसिएशन से संबंधित है। आप जब भी इंग्लिश पढ़ते हैं तो कभी कभी आपके सामने कुछ कन्फ्यूजन वाले लेटर्स आ जाते हैं जिनके बारे में आप सोच नहीं पाते हैं कि हम इसका उच्चारण क्या करें, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करें। तो कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो हमेशा हम आपको कंफ्यूज करते रहते हैं। उन्हीं लेटर्स को लेकर आए हैं और उन लेटर्स को आप ध्यान से सुने, समझें और हम उम्मीद करते हैं आपको हमेशा ध्यान में बने रहेंगे। बस कुछ छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिनको आपको याद रखना है। तो आइए देखते हैं उन्हीं लेटर्स को, उनका प्रोनाउंसिएशन कब और क्या करते हैं, उनका मूल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो इस चीज़ के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए ध्यान से। और हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा और यदि पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। देखते हैं प्रोनाउंसिएशन से संबंधित। सबसे पहले हम सी को देखते हैं सी। सी जिसका उच्चारण जब भी हम पढ़ते समय करते हैं तो कभी कभी हम इसका उच्चारण का करते हैं, कभी कभी सा करते हैं। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखने के लिए कुछ हम लेटर्स बता रहे हैं जो इसके बाद आते हैं और उनका उच्चारण बदल देते हैं। देखते हैं सबसे पहले सी को हम सा कब पढ़ते हैं। प्राय हम इसको कब पढ़ते हैं, लेकिन इसको सा भी पढ़ते हैं, लेकिन कब, उसके लिए आपको सिर्फ 3 लेटर्स ध्यान रखने हैं। वो देखते हैं। यदि सी के बाद ई, आई और वाई, ये 3 लेटर अगर आपको सी के बाद तुरंत मिल जाते हैं तो हम इसे हमेशा स पढ़ेंगे, का कभी नहीं। तो ध्यान दें, स, ठीक है, ध्यान दें, स पढ़ेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सी ई आई एल आई एन जी, सीलिंग, इसको हम पढ़ेंगे सी, सीलिंग, सीलिंग, सीलिंग मीन्स छत। तो इस तरीके से सी के बाद ई आए, आई आए, वाई आए, इन तीनों लेटर्स में से कोई भी एक आ जाए, जरूरी नहीं। जैसे कि यहाँ पर 2 आए हैं तो ये जरूरी नहीं है। जैसे सी के बाद वाई, तो क्या पढ़ेंगे इसे, साई, साइकिल, साइकिल। तो ध्यान दें, सी के बाद ई, आई और वाई आने पर हम इसको हमेशा सा पढ़ेंगे, का हरगिज नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि सिटी, सी आई टी वाई, सिटी। तो हम समझते हैं, अच्छे से आपको ध्यान रहेगा। और इसके बाद कभी कभी हम इसको स पढ़ते हैं, श। कैसे देखते हैं, जब सी के बाद क्या आ जाए, आपको आई ए मिले, आई ए, ये सी के बाद जब भी आई ए मिलता है तो हम इसे श पढ़ते हैं, श। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी आई ए एल, शल, श, ल, सो, सोशल, सोशल। ध्यान देगा, जब सी के बाद आई ए आ जाए तो हम उसको श पढ़ेंगे, सा नहीं। ध्यान दे, आई के बाद तुरंत ए अगर है तो, वैसे अगर केवल आई है तो हम उसे सा पढ़ते हैं, लेकिन ए भी है तो हम उसे श पढ़ते हैं। तो ध्यान दें, ध्यान रखें हमेशा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, म्यूजिसी, अब म्यूजिसी ए अगर आया है तो हम तुरंत इसे श पढ़ेंगे, म्यूजिशियन। ध्यान दें, तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। तो सी के बाद ई आई वाई आने पर सा पढ़ेंगे, आई ए आने पर श पढ़ेंगे। और इसके बाद सी के बाद अगर एच आता है तो हम इसको कभी कभी का भी पढ़ते हैं, चा भी पढ़ते हैं और सा भी पढ़ते हैं। इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर हम इसको देखते हैं अगर का के रूप में, तो जैसे केमिस्ट्री, का, केमिस्ट्री का पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का पढ़ेंगे। चा के लिए CHEAT,
यहां पर हम च पढ़ेंगे, च चीट। दूसरा MASMACI। अब यहाँ पर हम जब भी वर्ड डालते हैं तो हम इसको सा के रूप में लेते हैं, INE, मसीन, शा पढ़ेंगे। तो इस तरीके से सी के साथ एच आता है तो हम इसको का, च, सा सभी पढ़ सकते हैं, और इसका कोई भी विस्तृत इसका कोई भी स्पष्ट या निश्चित लेटर्स नहीं है कि हम का को कब पढ़ेंगे, इसे चा कब पढ़ेंगे, सा कब पढ़ेंगे। ध्यान दें। तो इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं सी के बारे में आपको अच्छे से ध्यान आया होगा। इसके अलावा जब हम सी को का के रूप में लेते हैं मेन, केवल सी को, तब आपको कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनको ध्यान रखना है। जैसे सी के बाद प्रायः ए, के, एल, ओ, आर, अगर ये लेटर्स आते हैं तो प्रायः हम उसे का ही पढ़ते हैं, और उसका मुख्य प्रोनाउंसिएशन भी हम का ही मानते हैं। तो ध्यान दें, सी के बाद ए आ जाए, के आ जाए, एल आ जाए, ओ आ जाए, आर आ जाए, तो हम हमेशा उसको का ही पढ़ेंगे। ठीक, जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले लें केयर, केयर एग्जाम्पल में अगर हम इसको लेते हैं तो केयर मिलेगा आपको। ठीक है, इसी तरीके से कलर, COLOR, कलर, क्लॉक, CLOCK, क्लॉक। तो इसको ध्यान रखें। तो सी के बारे में आप इस तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं हम जी की। इसके बाद जी देखते हैं। जो जी वर्ड है इसका मुख्य अर्थ मुख्य प्रोनाउंसिएशन होता है गा, और कभी कभी इसको हम जा के रूप में भी लेते हैं। गा का अर्थ प्राय हम लेते ही हैं, गा का प्रोनाउंसिएशन हम प्राय लेते ही हैं, लेकिन जी को हम जा कब पढ़ते हैं इसके लिए भी आप ध्यान रखें। इसके लिए सिर्फ आपको 2 लेटर्स याद रखने हैं। अगर जी के बाद ई और आई आए तो आप उसको हम जा पढ़ेंगे। देखते हैं, जैसे ई और आई बराबर ज, जैसे PAGE तो हम इसको पेज, ज, जी के बाद ई आया तो हम इसको ज पढ़ेंगे, गा नहीं। एग्जाम्पल, जी के बाद आई, जी के बाद ई आ रहा तो हम दोनों को ज पढ़ेंगे, जिंजर मींस अदरक। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल जैसे GRANT, जाइंट, इसको गाइंट नहीं पढ़ेंगे, इसको जाइंट पढ़ेंगे। जी के बाद आई आने पर हम इसको हमेशा जाके उच्चारण में लेंगे, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं एस की। एस की। देखते हैं एस, इसके भी कई अर्थ हो जाते हैं। एस को हम प्रायः सा के रूप में लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम इसको जा के रूप में भी लेते हैं। लेकिन जा के रूप में हम इसको कब लेते हैं, इसके लिए आपको कुछ लेटर्स हैं उनको ध्यान रखना है। यदि कोई भी वर्ड निम्न अक्षरों से खत्म हो रहा हो तो हम सा को यस को जा पढ़ेंगे। जैसे यदि लास्ट में अगर है, जैसे जी, डबल जी, लास्ट में जी आए, डबल जी आए, GE आए, ध्यान रखें, जी, डबल जी, GE, OE, IE, अगर ये लेटर्स लास्ट में आ रहे हैं तो आप उनको जा के रूप में लेंगे। ध्यान रखें, BE या BI, तो सॉरी BE नहीं, केवल G, डबल G, GE, OE, IE और Y। यदि लेटर लास्ट के में आ रहे हैं किसी वर्ड के और उसके बाद S आता है तो हम उस S को जा पढ़ेंगे, सा नहीं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे बैग, ये जी आया। अब अगर हम अभी तक तो ये बैग है, अभी ये बैग है, लेकिन जैसे हम इसके साथ एस जोड़े
तो ये तुरंत हो गया बैग्स, तुरंत ये बैग्स हो गया, जा के रूप में आएगा। तो ध्यान दें, जा के रूप में आएगा। इसी तरीके से जैसे बेबी, बेबी का बेबीज, IES, तो तुरंत इसे हम जा के रूप में लेंगे, सा के बेबीज नहीं, बेबीज। उसी तरीके से फीस, FEE, फी है, तो इसको भी हम सा के रूप में न लेकर जा के रूप में लेंगे, फीस। तो इस तरीके से हम इसको भी ध्यान रखेंगे। अगर ये वर्ड्स आते हैं तो हम इनको जा के उच्चारण में इसको लेते हैं, ठीक है। जैसे हीरोज, खाली हीरो। अब जैसे हमने यहाँ पर एस जोड़ा तो हीरोज, तो इसको भी हम जा के प्रोनाउंसिएशन में ही लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सभी समझ में आ रहे हैं। इसी तरीके से TOYS, टॉयज, टॉयस नहीं टॉयज, JOYS, जॉयज। तो इन चीज़ों को भी हम विशेष ध्यान रखेंगे। अगर ये चीज़ आपको ध्यान में बनी रहती है तो आप स्पष्ट रूप से इसको नहीं भूल पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं टी की। देखते हैं टी। टी का मुख्य अर्थ ता, फिर था और टा, टा ता था, ये इसके मुख्य उच्चारण होते हैं। इसके अलावा भी हम इसको कभी कभी शा, कभी कभी चा लेते हैं। देखते हैं टी का सामान्य जो उच्चारण है वो तो टा है ही, सबको मालूम है, ठीक है। जैसे एट, डर्टी, कैट, टी एटसेट्रा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दा और था की। अगर टी के बाद एच आ जाए, टी प्लस एच, तो हम इसको था के रूप में ले लेते हैं। TH हो जाए तो हम था के रूप में ले लेते हैं। और सबको मालूम है जैसे था और दा दोनों के रूप, यस, दा के रूप में भी ले लेते हैं। तो हम दीज, थिंक, वेल्थ, थ्री, सामान्य से रिलेटेड वर्ड्स हैं, आपको याद होंगे। लेकिन जो मुख्य बात है सा की, हम उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। टी को हम सा कब पढ़ते हैं, देखते हैं। टी के बाद कुछ ऐसे लेटर्स आपको ध्यान रखने हैं जो आ जाए हैं, यदि तो हम शा पढ़ेंगे। जैसे टी के बाद टी प्लस IO, टी के बाद यदि IO आ जाता है तो टी के बाद IA आ जाता है तो हम शा पढ़ेंगे, ठीक है। IE आ जाता है तब भी हम उसे शा पढ़ेंगे। और ION, हालांकि यहाँ पर IO आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे रूपों में जब टी के बाद IO, IA, IE यदि आ रहा है तो हम उसको शा पढ़ेंगे, ता था नहीं। ध्यान दें, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि पेसेंट, पेसेंट, PATIENT, पेसेंट, इसको हम सा के रूप में लेंगे, पेसेंट। टी के बाद IE आ रहा है, हम शा लेंगे, ता नहीं, पेटेंट नहीं पढ़ेंगे, पेसेंट पढ़ेंगे। इसको ध्यान दें, पेसेंट पढ़ेंगे। इसी तरीके से आप IO में देखते हैं, IO में देखते हैं जैसे कि RAT, रैट है, टा उच्चारण आ रहा है, लेकिन जैसे हमने इसके आगे IO लगाया तो ये हो गया CO, शियो, रेशियो, अनुपात, रेशियो। तो इसको ध्यान रखें। अगर ये ऐसे लेटर्स आते हैं तो हम उसको शा के रूप में ले लेते हैं। जैसे अटेंशन, TION, एजुकेशन, यस, TA, TION। तो यहां पर क्या हुआ, TIO शा पढ़ेंगे, न, टे, स, स्टेशन, एजुकेशन। इस तरीके से आपको बहुत से लेटर्स मिलेंगे। यदि टी के बाद IO आ रहा है तो हम उसको स पढ़ेंगे।
तो ध्यान दें, इस चीज़ को भी ध्यान रखें। और फिर कभी कभी टी को हम चा भी पढ़ते हैं, उसके लिए कुछ खास नहीं, बस दो लेटर्स है, आपको उनको याद रखना है, ठीक है। तो कभी कभी तो हम इसको भी चा के रूप में ले लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन, कभी कभी इसको भी चा के रूप में ले लेते हैं। और फिर कभी कभी टी के बाद URI, टी प्लस UR, अगर टी के बाद UR आ रहा है तो हम इसको चा के रूप में ले लेते हैं, जैसे कि नेचर, NATURE, नेचर, फ्यूचर। तो इन लेटर्स को ध्यान रखेंगे, अगर ये ध्यान रखते हैं तो काफ़ी हद तक आपको आसानी हो जाएगी इंग्लिश बोलने में। और बाकी इसका जो सामान्य उच्चारण है वो टा, फिर ता और फिर था में आता है। तो इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं। और इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ी एक्स की। एक्स में क्या होता है, एक्स के रूप में जब देखते हैं तो इसका उच्चारण कभी कभी हम एक्स पढ़ते हैं, कभी कभी एक्स पढ़ते हैं, कभी कभी जा पढ़ते हैं। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, कुछ खास नहीं। EXCUSE, अगर एक्स पढ़ना है तो अगर EX आ जाता है तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, जैसे EXCUSE, एक्स, यहाँ पर इसको हम एक्स के रूप में पढ़ते हैं, एक्स क्यूज। तो इसको भी हम ध्यान रखें। इसी तरीके से एक्सक्यूज है, एक्सक्लेमेशन है। और जब एक्स के बाद वाई आए तो हम इसको जा में पढ़ते हैं, जाइलोफोन, जैसे कि जाइलोफोन, ठीक है। और कभी कभी EX के बाद ए अगर आता है, EX के बाद पहला अगर ए आता है, EXA, तो हम इससे एग्जाक्ट पढ़ते हैं, एग्ज पढ़ते हैं ज़्यादातर। तो ध्यान दें, जैसे कि एग्जामिनेशन, एग्जाम्पल, एग्जैक्ट आदि, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। तो इनको भी हम हमेशा अपने ध्यान में बनाए रखेंगे। अगर ये ध्यान में रहते हैं तो कुछ आपको इसमें आसानी होगी इंग्लिश बोलने में। जो इनके उच्चारण होते हैं जो हमेशा हम सबको कंफ्यूज करते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये टॉपिक, छोटा सा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद।